हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का अपना जो सेकंड टॉपिक है वो करने वाले हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का विकास। तो जितना भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो सारा का सारा हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अपनी पहली जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो होने वाली है डेवलपमेंट। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी क्लासेस रहने वाली है भाई। तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन कर ले आप, क्योंकि जो इसकी पीडीएफ है वहां पे मैं डाल देता हूँ। सारे के सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी वीडियो आती है भाई आपको पता नहीं लगता, फिर मैसेज आते हैं सभी साथियों के, सर आपकी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता कि आपने बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है वो ऑन नहीं किया हुआ। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर का विकास। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और केवल वो चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके यहीं से बनने वाले हैं सारे के सारे। तो देख लेना। तो सारी की सारी चीजें आपको ए टू जेड, ठीक है, टू द पॉइंट मिलेंगी, ब्रीफ मिलेंगी, ठीक है, और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट, उसके बाद हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया जाता है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर क्लास से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो कंप्यूटर का पूरा सिलेबस आपको अपने चैनल पे मिलने वाला है। बस करना आप लोगों को क्या है, सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था वो किस रूप में आया था कैलकुलेशन के लिए, जो आदमी को जरूरत पड़ी थी वो था एबेकस, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी वही नाम है, जिसका हिंदी में अलग नाम है वो मैंने अलग लिख दिया है, नहीं तो हिंदी में भी एबेकस ही आपको याद रखना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं एक लकड़ी का इसमें फ्रेम होता था जिसमें तारों में मोती पिरोए हुए होते थे, जिनकी मदद से कैलकुलेशन हम करते थे, गणनाएं हम करते थे, ठीक है। यदि आपको कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, आंकिक गणना करनी है, तो वो हम इसकी बीड्स की मदद से हम करते थे। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था भैया, चाइना के द्वारा किया गया था 500 बीसी में। बस आपको इतना याद रखना है एबेकस के बारे में। एबेकस आपका क्या है, पहला अरिथमेटिक कैलकुलेटर है, आपका फर्स्ट कैलकुलेटर है, ठीक है। तो जो चाइना ने डेवलप किया था 500 बीसी में, डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को एबेकस के बारे में याद रखना है, ठीक है। इससे पहले एक आपका एंशिएंट एबेकस भी था जो बेबीलोनिया में आपका डेवलप किया गया था 2400 बीसी में। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सन याद कर लेंगे भाई, कर लेंगे ना। अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्शन यदि आप लोगों को करना है तो इन बीट्स की मदद से हम ऐड और सब्ट्रैक्शन अपना करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर नेपियर बोन आया, ठीक है, जिसकी डेवलपमेंट की थी जॉन नेपियर ने। देखो नाम से ही पता चल रहा है नेपियर बोन से, तो यानी कि जॉन नेपियर, नेपियर से नेपियर याद करेंगे, नेपियर ने इसकी खोज की थी। ये आप देख सकते हैं जॉन नेपियर। इसमें क्या होता है मेरे भाइयों, 0 से लेकर 9 डिजिट इसमें लिखी होती थी, 0 से लेकर 9 इसमें डिजिट लिखी होती थी। तो ये आपकी एक हड्डियों की, स्टार्टिंग में हड्डियों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था, जिसमें हमने 10 डिजिट्स को यूज करा था, 10 अंकों को यूज किया था, जिसमें 0 से लेकर 9। सर आप बोलोगे 10 कैसे होगी, उसमें जीरो भी है, 1 से लेकर 9 और उसमें जीरो भी है। ये किस लिए यूज होता था भाई, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करने के लिए। जैसे आप देखोगे यहां पर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, तो कॉलम और रो में लिख दिए संख्याएं। यदि आपको गुणा करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, 0 की 1 से करेंगे तो 0 आएगा मेरे भाई, तो फिर 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो ऊपर 0 लिख दिया, नीचे 1 लिख दिया। फिर 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि ऊपर 2 0 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के लिए यूज किया जाता था। नेपियर बोन किसने किया था, आपको याद रखना है, जॉन नेपियर ने। और कब, 1617 में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो इस समय जो नेपियर की टेक्नोलॉजी यूज होती थी, उस टेक्नोलॉजी का नाम है आपका रेप्डोलॉजिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका किसी ना किसी एग्जाम में, क्या पता हरियाणा में भी पूछ लिया, किसी और एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको याद रखना है रेप्डोलॉजिया, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे ही याद रखना है। नेपियर टेक्नोलॉजी जो कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती थी उसका नाम था रेप्डोलॉजिया। कई बार टेक्नोलॉजी का नाम पूछ लिया गया है, क्लियर है मेरे भाई। तो जो जो इंपॉर्टेंट है केवल आप लोगों को इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कोई भी याद नहीं रखना है, ठीक है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है भैया पास्कल लाइन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे नेपियर था तो जॉन नेपियर, पास्कल लाइन है तो ब्लेज पास्कल।
ठीक है। तो ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार किया था 1642 में। कब किया था? 1642 में। अब यहाँ पे तो आपकी क्या थी, यहाँ पे आपके वुडन फ्रेम कह लो, फिर आपकी हड्डियां यूज होने लगी, फिर यहाँ पे आपके व्हील यूज होने लग गए मेरे भाइयों। उन व्हील के ऊपर क्या लिखा हुआ था? 0 से लेकर 9 आपकी जो नंबरिंग है वो लिखी हुई थी। इंटरलॉकिंग गियर होते थे। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये गियर हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इंटरलॉकिंग गियर होते थे। यदि आपको प्लस या माइनस करना है तो दोनों चीजों को देखने के लिए अगर आपको 2 कॉलम यहाँ पे बने होते थे जो शो करते थे, यदि आपको कोई अंक जोड़ना है तो ऊपर दिखाएगा, घटाना है तो नीचे दिखाएगा। तो पजल से बचने के लिए, कंफ्यूजन ना हो भाई ये प्लस का है या माइनस का है, तो यहाँ पे एक स्केल यूज करते थे। यदि आपको सम देखना है तो हम इस स्केल को ऊपर नीचे कर सकते थे, माइनस वाले कॉलम को छिपा देते थे ताकि प्लस वाला कॉलम दिख जाए। और यहाँ पे एक स्टाइलस होता था, देखो ये लगाया इस तरीके का एक स्टाइलस था जो इन रिंग को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ऐड करना था कोई एक डिजिट का नंबर 5 + 7, तो एक डिजिट का अंक यूज करने के लिए केवल हम आखिरी रिंग का यूज करते थे घुमाने के लिए। 0 से 9 होती थी इसमें, मान लो 5 में 7 ऐड करना, तो पहले क्या करते 1 2 3 4 5, ठीक है 5 तक घुमाया, उसके बाद उसमें 7 और ऐड करना है, तो यानी कि यहां पर तो 9 तक ही था। तो आगे जैसे ही आप घुमाएंगे 6 7 8 9, तो 9 के बाद तो इसमें 0 शो करेगा, तो वो क्या करता था, उसके बाद अगली जो डिजिट थी उस पे आपका एक अंक शो हो जाता था। तो आपने 5 तो घुमा दिया उसके बाद जब आप 2 बार और घुमाएंगे तो इसमें 2 शो हो जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे सम शो हो जाता था आपका ऊपर 1 2 यानी कि 12। 1 डिजिट का यूज करने के लिए लास्ट वाले का इकाई का इसी तरीके से इसमें नंबर होते थे, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट, लाख डिजिट। तो जैसे जैसे आपकी जो प्लस था आपको याद जो जोड़ना था वो इसके हिसाब से ही आपके लॉकिंग गियर यूज होते थे। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन आपका काम करता था। याद कर लोगे, प्लस और माइनस के लिए यूज किया जाता था। अब देखो इसे मैकेनिकली रोटेट किया जाता था, तो फर्स्ट मैकेनिकल ये कैलकुलेटर था, याद रखना है। पैस्कलिन जो था आपका पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था भाई आपका। एग्जाम में ये पूछा गया है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आपका कौन सा था? पास्कलिन। और इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था क्योंकि एड सब्ट्रैक्शन के लिए किया जाता था, तो ये एडिंग मशीन भी थी आपकी। अन्य नाम इसका क्या था मेरे भाई? एडिंग मशीन। कर लोगे इतना ही आप लोगों को याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और कई बार पूछा गया जो ब्लेज पास्कल थे ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे फ्रांस के। कहाँ के थे? फ्रांस के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखो अगला क्या था। देखो चार्ल्स बेबेज आए हमारे, ठीक है, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, पहले तो भैया 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। सिर्फ ये पूछा जाएगा, ये डिफरेंस इंजन आप देख सकते हैं। उसके बाद 11 साल के बाद 22 फिर 33 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं एनालिटिकल कंप्यूटर। तो डिफरेंस और एनालिटिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्लियर है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर हमने यूज किया था। ठीक है, तो ये भी आपका एक गणक था। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ये आप लगाएंगे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, लगा देंगे। कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। क्लियर है भाई? अब देखो इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता था? जो चार्ल्स बेबेज ने जो कंसेप्ट दिया था ना भाई, जो उन्हीं के कंसेप्ट को यूज करके ही पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया था। यानी कि जो कंप्यूटर था वो शुरुआत हो चुकी थी इनके कंसेप्ट का यूज करके ही, तो इन्हीं को ही फादर ऑफ कंप्यूटर माना गया। क्योंकि जो इन्होंने कंसेप्ट दिया उसी का ही यूज करके जो कंप्यूटर बनाया गया, पहला प्रोटोटाइप आया, वो इन्हीं का कंसेप्ट यूज करके आया था, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आपको याद रखना चार्ल्स बेबेज। आपसे पूछेगा एनालिटिकल जो इंजन है उसका आविष्कार कब हुआ? 1833 में हुआ। इतना याद करना है। जो जो चीजें आप लोगों को बताई जा रही है सिर्फ उतना ही आप लोगों को याद करना है, इससे ज्यादा आप लोगों को याद नहीं करना। फिर आपको एक और चीज याद रखनी है भैया, एक पेपर हुआ करता था। ठीक है, उस पेपर का नाम था LF मैनाब्रेन एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन है तो इसके ऊपर एक पेपर था LF। पेपर का नाम नहीं पूछेगा, इससे इंपॉर्टेंट है क्या?
तो इसमें आपको याद रखना है इटालियन वर्जन था मेरे भाई इसका, एक इसका क्या था, इटालियन वर्जन था। उस इटालियन वर्जन को कन्वर्ट किया था, तो वो किसने किया था, लेडी लवलेस ने किया था, इटालियन से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। ठीक है, किसने किया था, लेडी लवलेस ने। ये कई बार पूछ लिया जाता है, 1842 में किया था मेरे भाई। कब किया था, 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर था जिसका इटालियन वर्जन को कन्वर्ट किया था इंग्लिश वर्जन में। कर लोगे याद। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर क्या आया मेरे भाई, उसके बाद आया फिर अपना इनैक। ठीक है, तो इनैक की फुल फॉर्म याद कर लेना, लिख लेना, इसकी पूछी गई है बहुत बार एग्जाम में। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एन मतलब न्यूमेरिकल, आई मतलब इंटीग्रेटर, ए मतलब एंड और सी मतलब कंप्यूटर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड आपका कंप्यूटर। कई बार फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आप लोगों को याद रखना मेरे भाइयों कौन सा था, तो वो था इनैक। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलिन। ठीक है, क्योंकि आपको इस्तेमाल करके ही रोटेट करना होता था यदि आपको कोई भी अंक जोड़ना या घटाना है, तो वो है। इलेक्ट्रॉनिक पूछे तो इनैक याद करना है, जिसका आविष्कार किया था 1946 में जेपी एकर्ट ने और जॉन मोचली ने। ठीक है, कर लोगे मेरे भाई, इतना कर लोगे कि नहीं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक या फिर फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जिसका नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसका यूज कहां पे होता था, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, अभियांत्रिकी या इंजीनियर पर्पस के लिए इसका यूज होता था इनैक का। इससे पहले आपको एक और याद रखना है, एक और था 1942 में। 1942 में मार्क 1, ठीक है, जिसका आविष्कार एच आइकन ने किया था मेरे भाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एच आइकन ने 1942 में मार्क 1। कर लोगे इतना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर इनैक के बाद नंबर आया अगले कंप्यूटर का, वो था एडसेक। ठीक है, जिसका आविष्कार किसने किया था, एक टीम होती थी मॉरिस विल्किंस की। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसका आविष्कार किया गया था, इंग्लैंड। क्लियर है, कर लोगे। तो पूछा जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी में इसका आविष्कार किया गया था, एडसेक का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कब किया गया था, 1949 में। अब ये फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। क्यों था भैया, मान लो कोई भी आपको कंप्यूटर को, जब हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आपके कंप्यूटर के काम क्या क्या होते हैं, डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है, उसके बाद उसको स्टोर करना, यानी कि स्टोर करने की जरूरत उसको पड़ी, यानी कि जो भी आपने डाटा दिया उसको एग्जीक्यूट करना है, साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करनी है, तो उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आपका कंसेप्ट आया फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर, जो था एडसेक। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब तो वही रहेगा सेम, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। एस का मतलब यहां पे मेरे भाई स्टोरेज से है, तो इसीलिए याद रखना है, स्टोरेज से ही नाम पता चल जाएगा, स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कर लोगे, ये फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है और ईयर बड़े इंपॉर्टेंट है, और कहां पर इसका आविष्कार हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज कहां पे हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेना बस। उसकी जो आपकी टेबल थी, ठीक है, स्केल नंबर की, या आपको अभाज्य संख्याओं की लिस्ट निकालनी है, उसके लिए इसका यूज हुआ था। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है भैया एडवेक। ये चारों के चारों आपके इंपॉर्टेंट है, इनैक, एडसेक, उसके बाद एडवेक और यूनिवेक। ठीक है, एडवेक आपका जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, 1950, अगले ही साल इसका आविष्कार किया। ठीक है, जिसमें आपके बाइनरी नंबर्स का यूज किया गया। ठीक है, बाइनरी नंबर का यूज किया गया। तो एडवेक की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, डिस्क्रीट, डी का मतलब होगा यहां पे डिस्क्रीट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ऑटोमेटिक, बाकी वही रहेगा आपका, ऑटोमेटिक
आपका कंप्यूटर, ठीक है। एडवेक याद कर लोगे। एडवेक का आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में, जिसमें बाइनरी नंबर्स का यूज किया गया। और इसको सबसे पहले कहां पे एम्प्लॉयड किया गया, कहां पे यूज किया गया? तो बीआर लैब में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि आपका जो एडवेक है इसको सबसे पहले कहां पे इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया था? तो बीआर लैब में। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवैक, यूनिवर्सल। UNIV का मतलब है मेरे भाइयों यूनिवर्सल, ठीक है। UNIV का मतलब है यूनिवर्सल। उसके बाद A का मतलब तो वही रहेगा ऑटोमेटिक, और C का मतलब क्या रहेगा? कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका आविष्कार उन्होंने ही किया था जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का किया था, J. Eckert and Moseley, ठीक है। कब? अगले ही साल 1951। देखो यूनिवैक में आई है, याद करना है, तो इसमें भी एक का डंडा है, यानी कि 1951 है। इसमें जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के गुण थे, वो अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या क्या होते थे, आपके वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करती थी, ठीक है। तो वो आपके गुण थे इसमें। तो इसका जो यूज हुआ करता था व्यापारिक उद्देश्य से, ठीक है। पूछा जाएगा यूनिवैक का कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता था या फिर बिजनेस पर्पज के लिए किया जाता था? तो आप याद करेंगे यूनिवैक, ठीक है। तो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका यहाँ इनैक यूज आपका 1946 में, इससे पहले 42 में मार्क 1 था। उसके बाद एडसेक है, देखो एडसेक में याद कर लेंगे, एस जो है इंग्लिश अल्फाबेट का 19वां लेटर है, तो इसमें आपका 9 आएगा। वो 46 था, ये 49 था। फिर अगले साल आपका आ गया एडवैक, और यूनिवैक फिर अगले साल आ गया, ठीक है। 49, 50, 51 ये इकट्ठे हैं आप लोगों के। तो ये ईयर और इसकी आविष्कार किसने किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है। तो पहली पीढ़ी कब आई, उसका ईयर, ठीक है। कितने पीढ़ियां टोटल है, अभी कौन से नंबर की चल रही है, ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। देखो सबसे पहले हम करेंगे जनरेशन, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर यूज होता था, मेमोरी किस टाइप की यूज होती थी, उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, और एग्जाम्पल उस टाइप जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर है। देखो सबसे पहली जो पीढ़ी आई सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जो ईयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1942 से 1955 में जो आपका था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे, जिसके अंदर हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब या वोल्व का, यानी कि निर्वात ट्यूब का यूज हम इसमें करते थे, ठीक है। इसमें मेमोरी के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे, और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो थी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म ही कंप्यूटर स्टार्टिंग में समझ पाता था, 0 और 1। अब यहां पर आप याद करेंगे 1942 से 55 ईयर है, तो 1942 से 55 के अभी अभी हमने करे। सबसे पहले 1942 किया हमने मार्क 1, ठीक है। फिर हमने इनैक किया 1946 में, तो इनैक किया हमने याद। फिर हमने एडसेक्ट किया, ठीक है, इसमें एस है 19 जैसा, तो 1949 किया कि नहीं। फिर हमने एडवैक किया 1950 में। फिर हमने किया यूनिवैक 1951 में। तो ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल आपके पहली पीढ़ी के हैं, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया भी था आप लोगों को, 1946, 49, 50, 51। और इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के गुण थे जो समाहित थे, वो आप लोगों को याद करना है। एग्जाम्पल याद हो जाएगा, वो वहां पे भी याद करवा दिया, वो सारे एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे लिखने। अब देखो जो स्टार्टिंग में था इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, वैक्यूम ट्यूब आपकी जो यूज होती थी इसमें बहुत सारी हीट जनरेट आपकी होती थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसमें एरर हुआ करती थी, साइज बड़े बड़े हुआ करते थे, स्पीड जो है बहुत ही कम हुआ करती थी मिली सेकेंड में, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है, कर लोगे ना याद। स्पीड इसकी स्लो थी। देखो पहली जनरेशन का साइज सबसे बड़ा था, धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई उनका जो साइज है वो घटता गया, साइज जो था वो क्या हुआ, घटता गया। और जो स्पीड थी वो फास्ट होती चली गई, कॉम्पैक्ट होते चले गए कंप्यूटर, स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली गई, और जो एरर है वो कम होती चली गई। ये तो अंडरस्टूड है, ये चीजें आप लोगों को शायद बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीड आप लोगों को याद रखना मिली सेकेंड्स में।
फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए, जो पहली जनरेशन में कमियां थी वो दूसरी में कमी दूर की गई। ठीक है इसका जो साइज था 1956 से 64, वो 42 से 55 है। मैं बार बार कह रहा हूं ईयर याद रखने, एग्जाम्पल याद करने हैं। पूछा जाएगा ये जो कंप्यूटर था आपका कौन सी पीढ़ी का था, जैसे एडसेक पूछ लेगा, इनैक पूछ लेगा, यूनिकवैक पूछ लेगा, तो आपको याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ये वाली रो तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हार्डवेयर और आपकी टेक्नोलॉजी। उसके बाद लैंग्वेज वाली और उसके बाद ये एग्जाम्पल वाली, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही आपकी, ये तो याद करनी है। ठीक है, आगे 56 से लेकर आपका 64 आपका आया, जिसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज करने लग गए ट्रांजिस्टर्स। क्या यूज करने लग गए हम? ट्रांजिस्टर्स यूज करने लग गए। अब पूछेगा आपसे जो ट्रांजिस्टर की खोज है वो कहां पे की गई थी, तो वो बेल लेबोरेटरी में की गई थी। बेल लेबोरेटरी के अंदर, अमेरिका में है ये भी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कहां पे किया गया था? बेल लेबोरेटरी अमेरिका के अंदर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम तो थी ही, मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कॉर या मैग्नेटिक टेप का यूज होने लग गया, और मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लग गया। जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज थी और हाई लेवल लैंग्वेज जब आगे करेंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी याद रखना है वहां पे मशीन और यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, आपके एग्जाम्पल कौन कौन से? IBM 1401 और हनीवेल 200। अब कैसे याद करोगे? सेकंड जनरेशन के हैं तो IBM में याद कर लो भाई, B है, 2 है इंग्लिश अल्फाबेट का, और यहाँ पे भी 200 यानी कि 2 तो सेकंड जनरेशन का ये कंप्यूटर है। IBM 1401 और हनीवेल 200 कर लोगे। यहाँ पे स्पीड आपकी फास्ट हो गई, थोड़ी सी माइक्रो में हो गई, और आपका साइज कम हो गया, थोड़ी सी एरर कम होने लग गई। जो हीट जनरेशन की प्रॉब्लम थी वैक्यूम ट्यूब की वजह से वो कम हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट बारी आती है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। 1965 से लेकर 1975 के बीच में यहाँ पे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए, और ट्रांजिस्टर की जगह पे यूज होने लग गया आईसी का। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या होता था, एक चिप के अंदर एक चिप होती थी, उसके ऊपर सैकड़ों ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर आपके लगे होते थे। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी जो खोज है आईसी की वो किसने की थी? तो जेएस किल्बी ने की थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आईसी की खोज किसने की थी? आपकी जेएस किल्बी ने की थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक कोर तो थे ही, यहाँ पे रैम का इस्तेमाल होने लग गया, आपका मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो रैम आ गई, तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, और टाइम शेयरिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर दिया गया। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या है? एक ही सिस्टम पर बहुत सारे यूजर्स उस संसाधन को इस्तेमाल करने लग गए थे, कर सकते थे या करने लग गए थे। तो पूछेगा टाइम शेयरिंग सिस्टम आपका कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में आया, तो आपको याद करना है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। उसके बाद आपका कीबोर्ड और माउस भी इंट्रोड्यूस आपके हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। अब देखो सी जो है इंग्लिश अल्फाबेट का थर्ड लेटर है, तो यानी कि याद करना है आईसी थर्ड जनरेशन में आए थे। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सिलिकॉन की एक चिप होती थी। पूछेगा किसकी होती थी? सिलिकॉन की बनी होती थी। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। IBM 360, तो 3 का पहाड़ा है, 3 दूनी 6 तो 360। CDC साइबर, सी तीसरा अल्फाबेट है तो तीसरी के ही है, और PDP 2। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट बात आती है मेरे भाई फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। इसका जो पीरियड था वो था आपका 1976 से 89 के बीच में। 1976 से 89 के बीच में। अब यहाँ पे क्या हुआ, आईसी की जगह पे यूज होने लग गया VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पहले होता था मीडियम स्केल का, फिर होने लग गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। यानी कि आपके माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे, यानी कि एक ही चिप के अंदर आपका सारा का सारा कंप्यूटर, यानी कि पूरा का पूरा ब्रेन आपका इतनी सी चिप में ही समाहित हो गया था कुल मिला के आके। समझ में आ गया? कर लोगे याद? तो VLSI की फुल फॉर्म याद रखनी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होने लग गया वेरी लार्ज स्केल पे, यानी कि एक छोटी सी चिप में ही आपका सब कुछ समाहित हो गया, इतनी सी चिप के अंदर, जो हर जगह आपका यूज होने लग गया था।
ठीक है, चाहे आप टीवी कह लो, चाहे आप आपके लैपटॉप कह लो, आजकल सब जगह पे आपकी चिप ही यूज होने लगी। और मेमोरी के लिए आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी आ चुकी थी, जिसमें सीडी और हार्ड डिस्क हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज इसमें सी आपकी यूज करते थे, एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करने लग गए। फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लेना, सी और GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका आ गया था। इसकी एग्जांपल है IBM PC और iMac, IBM PC और iMac। ठीक है, कर लोगे याद? ठीक है, नेक्स्ट आपकी है 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो आपकी अभी चल रही है 1990 से लेकर अब तक की जो जनरेशन है। तो VLSI की जगह पे यूज होने लग गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। साइज बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका जो कंप्यूटर का साइज है, पहली जनरेशन में बहुत बड़े बड़े साइज होते थे कंप्यूटर, कमरे जितने बड़े, धीरे धीरे साइज कम होता गया। साइज कम होने लग गया तो स्पीड भी बढ़ने लग गई आपकी, और एरर भी बहुत कम होने लग गई। तो ULSI हम इसमें यूज करने लग गए। इसमें जो मेमोरी यूज होती थी आपकी, वो होती थी आपकी वर्चुअल मेमोरी, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क, ब्लूरे डिस्क करने लग गए BRD। ब्लूरे डिस्क की क्षमता होती है 25 से 50 GB के बीच में। और HVD आ गई आपकी, यानी कि हेलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क आ गई, जिसकी क्षमता लगभग 4 TB के बराबर होती है, टेराबाइट्स के बराबर होती है। बहुत मेमोरी स्टोर हम करने लग गए। ठीक है, इसमें हम AI का यूज करने लग गए, ये तो पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी अभी हाल फिलहाल में जेसिका का केस आपने देखा हो गया, वो व्हेल मछली डॉल्फिन खा गई उसको। ठीक है, सभी आपने सोचने लग गए थे AI का यूज करके पता नहीं लोग किस किस तरह की वीडियो बनाने लग गए, किस हद तक का मिस यूज होने लग गया। ठीक है, जैसे जैसे आपकी गेमिंग ऐप आपकी बैन हुई है इंडिया में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है AI भी आपकी बैन हो जाए। ठीक है, क्योंकि मिसयूज बहुत ज्यादा होता है इन चीजों का। जैसे एग्जांपल है, लैपटॉप है, टैबलेट है और आपके सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगर आप एक और जनरेशन इसमें ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, 6ठी जनरेशन जो होती है आपकी फ्यूचर की जनरेशन। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन जो आपकी आएगी, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी या क्वांटम यूज होगा आपका, और क्वांटम कोर ही आपकी मेमोरी यूज होगी, और इसमें जो साइज है बहुत ही नैनो हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे बिल्कुल छोटे, और मेमोरी उसकी इतनी वास्ट हो जाएगी, इतनी स्पीड फास्ट हो जाएगी, आपका पता नहीं कितनी सेकेंड्स में आपका काम होगा, पता नहीं सेकंड का भी बहुत हिस्सा आपका, जो कह सकते हैं। ठीक है तो ये था भाई आपका डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हमने किया। उसके बाद हमने किया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले टॉपिक हमने किया था कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। क्लियर है भाई? वीडियो अच्छी लग रही है तो सारे के सारे साथी लाइक कर देना भाई एक बार। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दो भाई सारे के सारे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें सारे टाइप हम करेंगे, किस किस टाइप के आपके कंप्यूटर हैं। जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पे डिटेल से हम पढ़ते चलेंगे, वो आपके टॉपिक आएंगे एक एक पर्टिकुलर। लैंग्वेज आएगी अभी आपकी, जो हमने यहाँ पे करी, असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, हाई में क्या होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना सारे। थैंक यू आज की वीडियो में।